हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि का PYQ हम सॉल्व करेंगे। 2022 और 23 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के। ठीक है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करिए और देखिए कि यूनिट 4 यानी वैचारिक पृष्ठभूमि से जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं, कैसे प्रश्न आए हैं। उन जो प्रश्न आपको नहीं पता है उनको नोट कर लेंगे और आपके पास नोट्स आपके पड़े होंगे, बुक्स होंगे, तो वहाँ से आप लोग रिवाइज ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आपको बताना है मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। दूसरा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। तीसरा ऑप्शन, मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। चौथा ऑप्शन है, इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग जो है जैसा कि ऑप्शन देख के आप लोग समझ गए होंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी, सही है। ठीक है, दूसरा, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न नवंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, देखते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इनमें से जो है कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए देखेंगे, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइट्स थे। बी ऑप्शन है, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। सी ऑप्शन है, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। और डी ऑप्शन है, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इनमें से कौन सा एक जो है गलत है, ठीक है, सही नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी, ये गलत है, जबकि दी जाती थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संबंध में। ओके, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरे प्रश्न पे आएंगे हम। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था। अहिंसा पे या गलत मतदाता सूची, करुणा या लोकतंत्र पे। सही जवाब होगा अलग मतदाता सूची के लिए जो है इन दोनों में मतभेद था। ठीक है ना, इन दोनों लोगों में। आगे देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन या स्थानीयता। ठीक है, उत्तर आधुनिकता के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही जवाब है केंद्रवाद। केंद्रवाद जो है उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, बाकी तीनों है, विकेंद्रीयता, विखंडन और स्थानीयता। तो ये सभी आप टॉपिक देख रहे हैं, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे और आपको अगर लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक होगा, नोट्स होगा। ठीक है, और नहीं है आपके पास तो मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई भी टॉपिक आपने अभी नहीं पढ़ा है अगर तो मुझे मैसेज करिए, मैं जो है उसका PDF भेज दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दो जातीय संस्कृति की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन। फोर्थ ऑप्शन है, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा
1 और 4, ऑप्शन ए 1 और 4 सही होगा। ठीक है, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट और मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल पूछ रहा है। सर्वहारा का अधिनायकत्व। बी ऑप्शन है इतिहास चक्र। वर्गहीन समाज। ऑप्शन डी है परिवर्तन की अनिवार्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इतिहास चक्र। ठीक है, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन ए सतीत्व की स्त्रीत्व। बी ऑप्शन है स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता। सी ऑप्शन है सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति। डी ऑप्शन है परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इनमें से कौन सा नहीं है। तो सही जवाब होगा सतीत्व की स्त्रीत्व। ठीक है ना, ये जो है नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, 8वें प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सहमति थी। ठीक है, प्रश्न है एक बार फिर से पढ़ेंगे। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। सहमति नहीं, असहमति थी। ठीक है, ऑप्शन ए है श्रम की गरिमा, वर्गहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। इनमें से जो है कौन सा असहमति था ये बताना है आपको। तो आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रांति में हिंसा का प्रयोग जो है ये नहीं था। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इनमें से नहीं है। तो देखते हैं। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, बिल्कुल सही है। जनजातियों की स्थापना का त्रास, ये भी सही है। सत्ता के प्रति मोह, गलत है। जल जंगल जमीन पर अधिकार। ठीक है, जल जंगल जमीन पर अधिकार, ये सही है। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के प्रति मोह। ठीक है, बाकी तीनों ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों की स्थापना का त्रास और जन जंगल जमीन पर अधिकार, ये तीनों जो है आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना है। ठीक है, अब जो यहाँ पे कथन दिए गए हैं और उसके कारण, चलिए पढ़ते हैं। डायरेक्ट कथन पढ़ेंगे। ठीक है, कथन है, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है। कारण, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। क्या ये सही है? आपको कथन और कारण पढ़ के आपको पता चल जा रहा होगा कि इनमें से कौन सा जो है सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो आप जो है पहचान गए होंगे। इसमें राइट आंसर है ना, राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ के ही पता लग रहा है कि आर जो है गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर जो है गलत है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। काम वृत्ति से है, अहम से भी है, मनोविश्लेषण पद्धति से है, पाठ संरचना से नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा पाठ संरचना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हेडगर या जेन पॉल सार्त्र। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 12 का।
राइट आंसर हो जाएगा एजरा पाउंड। ठीक है, एजरा पाउंड सही जवाब होगा। ठीक है, ये जो है अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखेंगे अस्तित्ववाद की विशेषताएं जो है यहाँ पे हो जाएगा, पहला जीवन की निरर्थकता का बोध और तीसरा मृत्यु बोध। ठीक है, दोनों सही है। तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1 और 3। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न जो है कथन और कारण वाला है। चलिए पढ़ते हैं। कथन देखेंगे। स्त्री विमर्श और स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण, क्योंकि वह स्त्रीत्व अस्मिता का परम विरोधी है। ठीक है, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ये यहाँ पे आ गया है, गलती से यहाँ से होना चाहिए था। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों आप देख सकते हैं। कथन है स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता पर परम विरोधी है। पर नहीं होगा, का होगा, अस्मिता का परम विरोधी है। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ये सत्य है लेकिन आर गलत है। ठीक है, स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, ये गलत है, विरोधी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सत्य है और आर जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवाद दर्शन सहमत नहीं है। आपको बताना है इनमें से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। इस पे जो है गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हैं। सत्य और अहिंसा ये हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं है ये। ठीक है, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है और सादा जीवन और परम पर जोर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है। सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक भौतिकवाद। ठीक है, यांत्रिक भौतिकवाद राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस टॉपिक को आप लोग डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि कथन और कारण वाले प्रश्न यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कथन है मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। उपयुक्त कथन में से जो है यहाँ पे कौन सा सही होगा, उपयुक्त विकल्प में से कौन सा सही होगा। कथन और कारण पढ़ के आपको जो है पता चल गया होगा राइट आंसर क्या होगा। कारण देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है, जबकि ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला फिर से है, देखेंगे। कथन है फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। कारण यहाँ पे दिया गया है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, कथन है फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। ठीक है, कारण है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। ठीक है, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है,
ये फ्राइड का यहाँ पे कथन जो है दिया गया है, जो बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज या महादेई देसाई, काशीनाथ द्विवेदी। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर है हिंद स्वराज के लेखक। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की विशेष वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाता है। यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। मैकाले का है, विलियम जोन्स का है, कैनिन का है या हंटर का है? तो यह कथन जो है आप लोग जानते रहिए, हंटर का है, हंटर का है। ठीक है, जिसने भी बीएड किया होगा वो हंटर आयोग जरूर पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों को पता होगा, है ना, हंटर आयोग किस किस ने पढ़ा है बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन सा इसमें है? देखेंगे। ऑप्शन 1, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है। ऑप्शन 2, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ऑप्शन 3, ज्योतिबा फुले ने साहित्य शोधक समाज की स्थापना की। ऑप्शन 4, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। ऑप्शन 5, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। उपयुक्त नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पहला। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, आप सभी जानते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने किया था, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, दलित आत्मकथाएं व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है, ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5। 1, 3, 5 राइट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन सी 1, 3, 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कारण पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैदिकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण देखेंगे, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले के बाद में क्रम में रखिए या लगाइए। ठीक है, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 5, 1, 2, 3। ठीक है, सबसे पहले 4 ब्रह्म समाज, उसके बाद आ जाएगा प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, और दूसरा आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके बाद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन सभी का प्रकाशन वर्ष आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मिलान के लिए यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे देखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार कीजिए।
ऑप्शन ए अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। पांचवा ऑप्शन है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 5। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, केवल 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो 1, 3, 5 सही है तो देख भी लेते हैं इसको, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीय के धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी, ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले, ठीक है। द्वार होगा, द्वारा नहीं, ठीक है। उसके बाद पांचवा देखेंगे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, ठीक है। तो सही हो जाएगा 1, 3 और 5। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन 1 देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई। दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथा सार नाम से प्रकाशित हुआ। तीसरा ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। चौथा ऑप्शन है विलियम केरे और पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद हुआ। पांचवा ऑप्शन है सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 5, ठीक है ना। पहला बिल्कुल सही है, फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई थी, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। पांचवा भी सही है, सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य का विकास में योगदान दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 5। विकल्प में देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1, 3 और 5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को साक्षात का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया। राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, केशव चंद्र सेन ने। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत में आगमन किस वर्ष में हुआ था। तो आप सभी को पता होगा 1893 में हुआ था, है ना। ऑप्शन सी सही जवाब होगा 1893। अगला प्रश्न है राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपयुक्त कथन कौन से हैं। राम मोहन राय के संबंध में जो है यहाँ पे कथन दिया गया है, इसमें कौन कौन से कथन सही हैं ये हमें देखना है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं वे बहुदेवादी कर्मकांडों के समर्थक थे। वे भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता के संस्थापक थे। हाँ सही है बिल्कुल ये, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, ये भी सही है। वे स्वयं को वेदांती मानते थे नहीं, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। पांचवा देखेंगे वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायवादी बने रहे, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 5, ठीक है। राम मोहन राय के बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, है ना।
तो यहाँ पे सही जवाब है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं विकल्प में 2, 3, 5, 2, 3, 5 राइट आंसर है ऑप्शन डी। हाँ, टोटल इतने ही प्रश्न थे आज की क्लास में, ठीक है। टोटल 28 प्रश्न थे। तो चलिए क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है अपना रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और जो है मैंने यूनिट वाइज जो मेरी सीरीज चल रहा था वो ख़त्म हुआ, ठीक है। उधर जो है अभी पिछले हफ्ते जो मैंने कराया था यूनिट से, तो यूनिट 5 से मैंने स्टार्ट किया था। यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक के सभी मैंने PYQ कराया, ठीक है। और अभी जो मैं 3-4 दिन से अभी क्लास जो स्टार्ट करी हूँ वो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक जो बचा हुआ था उनको मैंने करा दिया, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जो है मैंने PYQ कराया है। तो आशा करती हूँ सभी क्लासेस जो आपको पसंद आई होंगी। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेंगे। और कल जो है यूनिट 10 से कुछ टॉपिक जो हैं उसमें सेलेक्टेड टॉपिक मैंने उसको सेलेक्ट किया है, उनसे प्रश्न मैं बना रही हूँ। तो कल की क्लास में हम मिलते हैं उन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है।